उपस्थित महानुभावों, जिनेंद्र भगवान की मंगलमय आराधना पुण्य को संपादन कराने वाली है। समग्र संसार पुण्य और पाप से युक्त है। पुण्य के बिना भली वस्तु का योग प्राप्त नहीं हो सकता है। पुण्य के उदय रहते हुए हमें सब कुछ अच्छा लगता है। सत्ता में जितना अधिक पुण्य होता है उतना हमारे जीवन में शुभ संयोग प्राप्त हुआ करते हैं। आपके जीवन में पुण्य की सत्ता अधिक थी तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य आपको मिल गया। हम अपने जीवन में पुण्य को कैसे बढ़ाएं? पुण्य को बढ़ाने के लिए हमारे पास में मन है, वचन है, काय है, कृतकारित अनुमोदना है। इन 9 कोटि से हम अपने जीवन में पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं, करते हैं। जहां पुण्य अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो जंगल में भी मंगल हो जाया करता है। पुण्य हमारा बहुत बड़ा सुरक्षा कर्मी है। समय समय पर ये पुण्य हमारी रक्षा कर लेता है। आप किसी भी संकट में होते हैं, कोई विघ्न बाधा भी आती है, यदि आपकी सत्ता में पुण्य होता है तो पुण्य आड़े आकर के खड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपकी रक्षा हो जाया करती है। पुण्य का मतलब होता है जिससे हमारी आत्मा पवित्र पने को प्राप्त होती है, उसका नाम है पुण्य। हम पुण्य का अपने जीवन में कैसे संचय करें? क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं, हम ज्ञानी लोग हैं। हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के निमित्त मिला करते हैं। अच्छे अच्छे निमित्त मिलते हैं, वो भी पुण्य कर्म के उदय से। जहां ऐसा पुण्य जो हमें मोक्ष को प्राप्त करा दें, वो पुण्य हमें अपने जीवन में संचित करना है। और ऐसा पुण्य देव शास्त्र गुरु की भक्ति से ही संपादित हो सकता है। और वो पुण्य हमारा निरंतर चला करता है, जिससे भव्य जीव मोक्ष सुख का भाजन बन जाया करता है। जो हमारे जीवन को जिन मंदिर से जोड़ दें वह पुण्य कहलाता है। जो हमारे जीवन में साधु संतों से जोड़ दे, जो हमारे जीवन को तीर्थों की ओर ले जाता है, वह पुण्य कहलाता है। ऐसा पुण्य जहां हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाया करता है, वह पुण्य जो हमें अपने जीवन में साधु संतों की भक्ति कराएं, जो हमें अपने जीवन में वैयावृत्य कराएं, जो हमें अपने जीवन में दान दिलाएं, जो हमें अपने जीवन में परोपकार कराएं, वो हमारा पुण्य है। और उस पुण्य के उदय से व्यक्ति जहां पर भी जाता है स्वयं का भी मंगल करता है और दूसरों का भी मंगल कर देता है। पुण्य संपादन करना बहुत सरल काम है। जहां व्यक्ति का मन, वचन,
और काय, इन तीनों में सरलता होती है। जहां मन के अंदर भक्ति भावना होती है वहां पर पुण्य का संपादन हो जाया करता है। जितनी जितनी मंद कषाय होती है उतना उतना पुण्य संपादित होता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को पुण्य की आवश्यकता, पुण्य चाहिए ना है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि पुण्य को न चाहता हो। पुण्य सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो सभी लोग चाहते हैं। पुण्यम न करोति मानवा, मनुष्य जो है वह पुण्य करना नहीं चाहता और चाहता है कि मुझे पुण्य का फल मिल जाए। कैसे मिलेगा? यदि हम कांटे के वृक्ष को लगा रहे हैं और हम चाहें कि हमको फूल मिल जाए, 3 काल में भी संभव नहीं है। यदि हम चाहें कि कपास को बो करके और जो है हम गेहूं को प्राप्त कर लें, पॉसिबल नहीं है। हमें जैसा पुण्य करना है उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, उस पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए वैसी क्रिया अपने जीवन में करनी पड़ती है। पाप का फल कितने चाहते हैं? पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप को प्रयत्न पूर्वक किया करता है। जहां हमारा गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में सवेरे से लेकर के शाम तक हमारा अधिकतर समय पाप में व्यतीत होता है। आरंभ सारंभ नाना प्रकार की हिंसाएं हमारे जीवन में होती हैं, जिसके कारण हम पाप का संचय कर लेते हैं और पुण्य का संपादन बहुत कम हो पाता है। क्योंकि पुण्य का संचय करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आज आपको अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी मिला, आज आपको अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र मिले, इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में आर्यिका माताओं को, एल्लक छुल्लक छुल्लिकाओं को अपने जीवन में वस्त्र दान किया था, जिसके कारण आज आपको अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं। आज आपकी थाली के अंदर 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने साधु संतों के हाथ में एक ग्रास रखा था, उसका प्रतिफल कि आज आपकी थाली में 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं। दान देना महान पुण्य है, पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। बहुत सी लोग जो हैं अपने जीवन में दान से वंचित रह जाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दान देने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के दान नहीं दे सकता है। और दूसरी बात जो है, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में रसना इंद्रिय को कंट्रोल में नहीं करेगा, असंयम नहीं छोड़ेगा, तब तक जो है दान देने का अधिकारी नहीं बन पाता है। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़े भी नहीं और प्राप्त भी करना चाहें, कदापि संभव नहीं है। जहां आज हमें अपने जीवन में अनुकूल परिवार मिला है, यह भी आपका पुण्य है। जहां आज आपको निरोग शरीर मिला है, यह भी आपका पुण्य है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में किसी रोगी व्यक्ति का इलाज करवाया था, आपने औषध दान दिया था, जिसके कारण आज आपको जो है निरोग शरीर मिला है। आज आपके पास में बुद्धि है, आज आपके पास में ज्ञान है, आज आपके पास में धारणा शक्ति है। इसका मतलब आपने अपने पूर्व जन्म में किसी विद्यार्थियों को पढ़ाया था, स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया था, आपने जो है अपने
पड़ोसी के लोगों को विद्या अध्ययन में संयोग किया था, जिसके कारण आज आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान अपने जीवन के अंदर मिला है, जिसके कारण आज आप जिनेंद्र भगवान की आराधना, अर्चना, स्तुति, स्तवन और साधु संतों की भक्ति वैयावृत्ति करने में संलग्न हैं। यदि विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो आज हम साधु संतों की भक्ति नहीं कर सकते थे, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, तीर्थों की वंदना नहीं कर सकते थे। ये सब हमारे जीवन में अनुकूल पुण्य है, जिसके कारण आज ऐसी बुद्धि हमको प्राप्त हो रही है, जिसके कारण हम देव शास्त्र गुरु की आराधना यहां पर कर रहे हैं। पुण्य हम अपने जीवन में जब चाहे तब कर सकते हैं। जब जब भी व्यक्ति के मन में भावना बनी कि चलो आज तो हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारे शादी की सालगिरह है, आज हमारे एनिवर्सरी है, चलो आज भगवान का अभिषेक करेंगे। आज व्यक्ति के मन में आया कि चलो आज आचार्य महाराज को आहार दान देंगे, आज मन में विचार आया कि आज हम आचार्य महाराज को शास्त्र भेंट करेंगे, आज हमारे मन में विचार आया कि आज हम आचार्य महाराज का पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन के अंदर पुण्य का संपादन करेंगे। ये मन में भावनाएं आती हैं, तब जाकर के वह अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर पाता है। कोई व्यक्ति मन से पुण्य का संपादन करता, कोई वचन से करता, कोई काय से करता, कोई कृत स्वयं करता है, दूसरों से कराता है और करते हुए की अनुमोदना करता है। ऐसे 9 प्रकार से अपने जीवन में पुण्य का संचय कर लेता है। ये बुद्धि भी पुण्य से मिली, क्योंकि जिनालय बनाना कोई सामान्य बात नहीं है। जिनालय बनाने का पुण्य विशाल पुण्य होता है। जहां पत्ते के बराबर मंदिर और राई के दाने के बराबर प्रतिमा विराजमान करना महान महान पुण्य बन का कारण है। सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो, समंत भद्र स्वामी ने कहा कि जिनालय बनाने में हिंसा तो होती है, लेकिन पाप तो अल्प होता है और पुण्य ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पर जिनालय होता है वहां पर साधु संतों का आवागमन निरंतर होता रहता है। यदि आज खांडो कॉलोनी में यदि आज मंदिर नहीं होता, तो आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का संघ आज खांडो कॉलोनी में नहीं होता। ये आपके यहां पर मंदिर था, इसलिए आप लोगों को ऐसा अवसर मिल गया। जहां साधु संत आते हैं तो हमें अपने जीवन में कल्याण का मार्ग मिलता है, हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का अवसर मिलता है। भगवान महावीर ने क्या कहा? क्योंकि भगवान महावीर तो मोक्ष में चले गए और अब वर्तमान में उनका अभाव हो गया, लेकिन उन्हीं के लघुनंदन ये दिगंबर साधु संत जो है आज आपको जो है भगवान महावीर की वाणी अपने जीवन में श्रवण कराते हैं और भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। समाज के अंदर एक पुण्यशाली जीव होता है तो सारी समाज का वातावरण बदल जाया करता है। घर के अंदर एक पुण्यशाली जीव होता है तो सारे घर का वातावरण बदल जाया करता है, क्योंकि पुण्य की महिमा अचिंत्य है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा घर किसके निमित्त से चल रहा है। यदि घर का मुखिया ये कहे कि मेरे निमित्त से घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, पत्नी कहे कि मेरे निमित्त से घर चल रहा है, बेटा कहे कि मेरे निमित्त से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तीनों ही अज्ञान अंधकार में है। तीनों ही अज्ञान अंधकार में हैं। जिस समय घर का मुखिया
या घर का बेटा या पत्नी या बहू जब संसार से अलविदा हो जाते हैं, तब जो है इसके जाने के बाद में हमारे घर की स्थिति क्या होती है, तब पता चलता है कि किसके निमित्त से घर चलता है, किसके निमित्त से समाज चला करती है। ये जाने के बाद में ही पता चलता है, तत्काल पता नहीं चलता है। देखो, जिस समय आचार्य धर्म सागर जी महाराज की समाधि हुई, कब हुई समाधि? 1987 में। कहां पर हुई? सीकर नगर राजस्थान में। और जिस समय आचार्य धर्म सागर जी महाराज, जो कि फक्कड़ बाबा थे, परम निष्प्रही संत, उन जैसा संत अभी तक दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ है। और जिस संत के भीतर सबके प्रति एक समान दृष्टि जैसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की है, वैसे आचार्य धर्म सागर महाराज की दृष्टि थी। और आपके यहां पे तो चातुर्मास किया बांसवाड़ा में, किया ने? आप सभी लोगों ने देखा उनका जीवन कैसा निर्ही जीवन था, निष्प्रही जीवन था। और जब उनकी समाधि हुई वैशाख कष्टा नवमी के दिन सीकर राजस्थान में 1987 में, तो उस समय क्या स्थिति बन गई? सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस समय आचार्य धर्म सागर महाराज की समाधि हुई और समाधि होने के उपरांत उनका पुण्य उनके साथ में चला गया। और हुआ ये कि जो है कुएं के अंदर पानी सूख गया। इसलिए अपन क्या अहंकार करें कि मेरे निमित्त से समाज चल रही है, मेरे निमित्त से घर चल रहा है। यह अहंकार हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसके पुण्य का खा रहे हैं। हम देखते हैं कि जहां पर मैना सुंदरी ने कहा था अपने पिता से कि मैं अपने भाग्य का, मैं अपने पुण्य का खा रही हूं, पिता को अहंकार आ गया है, मेरे पुण्य से खा रही है और तू कहती मैं अपने पुण्य का, अपने भाग्य का खा रही हूं। देखता हूं तेरे अहंकार को। और जो है कुष्ठ रोगी के साथ में विवाह कर दिया। लेकिन मैना सुंदरी ने जो पुरुषार्थ किया, भगवान की भक्ति करके, सिद्ध चक्र विधान की आराधना करके अपने पति को निरोग कर दिया, 700 साथियों को निरोगी बना दिया, उस समय पिता का अहंकार चूर चूर हो गया। अहंकार दुनिया में किसी का नहीं रहा, क्योंकि अहंकार कषाय है। और जहां कषाय होती है वहां पर पुण्य का संपादन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पुण्य और पाप दोनों जो हैं पुद्गल की पर्याय है। पुण्य पाप फल माही हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजी विन से थिर थाई। ये पुण्य और पाप जो हैं इसके फल में हर्ष विषाद मत करो। अभी तो अपना अच्छा पुण्य है, अनुकूल पुण्य है, और इस पुण्य के उदय में यदि हम अहंकार करने लग जाते हैं तो हमारा अहंकार स्थिर रहने वाला नहीं है। क्योंकि पुण्य कब बदल जाएगा, पुण्य की सत्ता कब बदल जाएगी, पुण्य का क्षय कब हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। जब चक्रवर्ती इस धरातल से जाता है तो चक्रवर्ती के पास में कितना साम्राज्य होता है? 96,000 रानियों का वैभव। आपकी कितनी रानियां हैं? एक रानी है, लेकिन वो भी आपके अनुशासन में नहीं, आपको उनके अनुशासन में रहना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान युग जो है वो महिलाओं का युग है, इसलिए आदमी को जो है महिलाओं के अनुशासन में रहना पड़ता है। चक्रवर्ती के पास में 96,000 रानियां, और जहां 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, अपने पास में तो एक भी घोड़ा नहीं है, एक भी हाथी नहीं है।
नवनिधि 14 रत्न चक्रवर्ती के पास में रहते थे, लेकिन अपने पास में एक भी रत्न हमको नहीं मिलता। जब वह चक्रवर्ती अपने जीवन में संसार से चल बसता है, उसकी संपदा कहां विलीन हो जाती है पता नहीं चलता। उसका बेटा भी उपभोग नहीं कर सकता। इसलिए चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ में जाता है। उसका पुण्य का फल, उसकी संपदा उसे अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये पुण्य के फल में हर्षित मत होना। ये पुण्य कब पाप के रूप में संक्रमित हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो पुद्गल हैं, और पुद्गल जो हैं वो क्षण भंगुर हैं, ये पर्याय हैं, ये कभी स्थिर रहने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि लोग अपने जीवन में कभी भी बाह्य पदार्थों में आसक्त होकर के नहीं रहते हैं। पुण्यम समग्रमेक मना जुहोमि, हम रोज बोलते हैं ना स्वस्ति मंगल पाठ में। सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में पुण्य के फल की इच्छा भी नहीं करता है। वो तो ये विचार करता है मैंने अपने जीवन में जितना भी पुण्य संपादन किया है वो सारा का सारा पुण्य जो है मैं आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में होम करता हूं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुण्य को अग्नि में डाल दे? है ऐसा कोई? दुनिया के अंदर कोई नहीं मिलेगा। केवल विरले जीव, भरत चक्रवर्ती से जैसे जीव, सम्यक दृष्टि जैसे जीव अपने जीवन में उस पुण्य की फल की आकांक्षा नहीं करते। अपन तो चाहते और पुण्य आ जाए, और पुण्य आ जाए, और संपदा मिल जाए, और संपदा मिल जाए, और संपदा मिल जाए। पुण्य से संपदा तो मिल जाएगी, लेकिन उस संपदा में आसक्त होकर के रहना, अपने पुण्य को छीन करना है, अपने पुण्य को नाश करना है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करता है। आज वर्तमान में देख लो, आज बहुत से लोगों को धन संपदा मिली, लेकिन कितने लोग धन संपदा को सार्थक कर पाते? विरले जीव, अंगुली पे गिनने लायक। आज ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में पुण्य को प्राप्त करने के उपरांत अपनी संपदा को मंदिर के अंदर लगा दें, साधु संतों की वैयावृत्ति में लगा दें, 7 प्रकार के दानों में लगा दें? ऐसे विरले जीव बहुत कम हुआ करते हैं। आज अपन देखते हैं R.K. मार्बल, सुशीला जी आज कितना जो है भगवान की दया से, गुरु की सेवा से अपने जीवन के अंदर कितनी धन संपदा प्राप्त हुई, लेकिन उनका द्रव्य जो है आज देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, उनकी सेवा में, उनकी वैयावृत्ति में जा रहा है। आज ऐसी भावना है किसी की? बहुत दुर्लभ लोग ऐसे हुआ करते हैं। सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करते हैं, लेकिन R.K. मार्बल वालों का तो तीव्र थोक में पुण्य उदय में आया, जिसके कारण उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा पुण्य संपादन करके रखा, वो पुण्य के संस्कार आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, और आज जो संस्कार बन रहे हैं आगे भी उनके लिए तैयार है। इसलिए पुण्य के फल में हर्ष मत करना। ये तो पानी के बुलबुले के समान है कि ये पुण्य कब अस्ताचल को प्राप्त हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और पाप के फल में द्वेष मत करना, क्योंकि पाप के बीज भी हमने बोए और पुण्य के बीज भी हमने ही बोए हैं। दोनों ही बीज हमने बोए हैं। अब जैसा बोया है वैसा ही हमें अपने जीवन के अंदर मिलेगा। आज जीवन में दुख आया है तो स्वागत कर लेना, किसी को दोष मत देना, अपने जीवन में दूसरों को निमित्त मत ठहराना। ये विचार करना कि मैंने अपने जीवन में
जैसा पाप कर्म का बंद किया था उसी के अनुरूप मुझे आज फल की प्राप्ति हुई, और उस फल की प्राप्ति में आज मुझे दुख मिल रहा है, आज मुझे कष्ट मिल रहा है, आज मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति आ रही है। इसलिए जैसा हमने बोया है वैसा ही हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है। इसलिए पुण्य और पाप ये पुद्गल की पर्याय है, इसमें कभी भी हर्ष विषाद मत करना। ऐसी हर्ष विषाद करेंगे तो वापिस हमारे पाप कर्म का संचय होगा, और पाप कर्म के उदय से हमें अपने जीवन के अंदर दुखदायक सामग्री मिलेगी, प्रतिकूल परिवार मिलेगा, शराबी परिवार मिलेगा, सप्त व्यसनी परिवार मिलेगा। इसलिए जो कर्म उदय में आया है समता पूर्वक शांति पूर्वक उसी अपने जीवन में सहन कर लेना, तो अपने पाप कर्म की निर्जरा हो जाएगी और पुण्य कर्म का संचय हो जाएगा, और इस पुण्य कर्म के उदय से फिर आगे चल करके जो है हम अच्छे अच्छे निमित्त अपने जीवन के अंदर जुड़ा सकते हैं। एक बार भीष्म पितामह शरशैया पर थे। सायंकाल में श्री कृष्ण और अर्जुन पितामह के पास में पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत जब उनकी वेदना को देखा, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण, मैंने अपने जीवन को देखा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मुझे ये पाप क्यों भुगतना पड़ रहा है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके पाप कर्म न हो? है ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने पाप न किया हो, जिसने हिंसा न की हो, जिसने झूठ न बोला हो, जिसने चोरी न की हो, जिसने कुशील सेवन न किया हो, जिसने परिग्रह का संरक्षण न किया हो? ऐसा कोई जीव है? कोई जीव नहीं है। हमारा जैन दर्शन कहता है कि संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसने पाप न किया हो, जिसने पुण्य जो है हमने पूर्व भव को याद नहीं किए, पूर्व कर्म को याद नहीं किए, जिसके कारण जो है हम अपने जीवन में उस बात को याद नहीं करते हैं, और अपने जीवन में जो है हम भगवान को दोष देते। भगवान तुमने हमको दुख ही दिया, हमको पीड़ा ही दी, हमारे जीवन में आपत्ति ही आपत्ति आ रही है, भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। और पुण्य कर्म का उदय होता है तो मेरे पुण्य से हुआ, आपने क्या किया, मेरे पुण्य के उदय से हुआ, व्यक्ति ये विचार करता है। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है। हमने ही अपने कर्म जैसे किए थे हूबहू वैसा ही फल हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पुण्य संपादन करो कि हमें संसार में दुख का पात्र न बनना पड़े। अपने जीवन में पापानुबंधी पुण्य अपने जीवन के अंदर न हो, पुण्यानुबंधी पुण्य हो। पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य हम अपने जीवन में कर सकें, ऐसा पुण्य संपादन करो जो पुण्य हमें मोक्ष को प्राप्त करा देता है, हमें अच्छी अच्छी वस्तुओं का समागम प्राप्त करा देता है। ऐसा पुण्य, उसके प्रति भी आकांक्षा मत रखना, इच्छा मत रखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव किसी प्रकार के फल की आकांक्षा इच्छा अपने जीवन के अंदर नहीं करता है। इसलिए हमारे पास में ये श्रावक के 6 आवश्यक कर्म जो हमारे पुण्य संपादन के कारण हैं, वे प्रतिदिन अपने जीवन में करते चलो, पुण्य संपादन होगा और उससे हमें मोक्ष की सामग्री अपने जीवन के अंदर प्राप्त होगी। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। महानुभावों, समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में कहा है, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुःखतः यो सत्वान धरत्युत्तमे सुखे। जो संसार के प्राणियों को
दुख से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाता है, वह धर्म है। धर्म आज के युग में सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। जिस धर्म से प्राणियों को अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन की प्राप्ति होती है, वह धर्म है। आज के युग में सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। मानव धर्म अनेक सूत्रों से युक्त है। हमारे आचार्य भगवंतों ने अनेक सूत्रों में उसे नियुक्त किया है कि मानव धर्म क्या है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अमित गति आचार्य देव ने सामायिक पाठ में कहा, सत्वेषु मैत्रीम। प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव। और अन्य ग्रंथों के अवलोकन करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, मैत्री से प्रगति, जियो और जीने दो, मिलकर बैठो बांट के खाओ। ये सूत्र बहुत कीमती सूत्र है। इन सूत्रों की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। यदि व्यक्ति इन सूत्रों को खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता है। इसलिए ये अमूल्य सूत्र है और ये तीर्थंकर प्रभुओं की वाणी से निःसृत सूत्र है, जहाँ मिलकर बैठना कब होता है, जब एक दूसरे का परस्पर में उपकार किया जाता है। उपकार भी कहीं न कहीं किसी न किसी भाव में हमारा, तुम्हारा, आपका, सबका उपकार हुआ है, जिसके कारण इस वर्तमान पर्याय में आकर के हम सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, हमारा मिलन हो जाता है। उपकार करना बहुत बड़ा धर्म है। उपकार किसी भी रूप में हुआ हो, चाहे व्यापार के रूप में हुआ हो, दुकान के रूप में हुआ हो, मकान के रूप में हुआ हो, चाहे भोजन से हमारा उपकार हुआ हो, धन दौलत से हमारा उपकार हुआ हो, गुरु शिष्य के निमित्त से उपकार हुआ हो, पिता पुत्र में, भाई भाई में, बहन बहन में, बहन भाई में, ऐसे जो है अनेक प्रकार के उपकार हमारे जीवन में हुए हैं। माँ पुत्र के रूप में उपकार हुआ है, माँ और पत्नी के बीच में उपकार हुआ है। नाना प्रकार के उपकार के साधन हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं और उसी के कारण जो है आज जो है हम एक जगह मिल जाया करते हैं, जहाँ एक प्राणी जो अपने जीवन में एक जाल लेकर के जा रहा था, रास्ते में दिगंबर संत के दर्शन हो गए और दिगंबर संत के दर्शन हो गए तो भाग्य समझना। साधु संतों के दर्शन बड़े महान पुण्य कर्म के उदय से हुआ करते हैं। वह व्यक्ति जहां रहा था, रास्ते में मुनिराज मिल गए। मुनिराज ने पूछा, क्या करते हो? बोले, मैं तो मछली पकड़ने वाला हूं, मैं जात का धीवर हूं। अच्छा, तुम जो है कोई ना कोई छोटा सा नियम ले लो,
बोले मैं कैसे ले सकता, मेरा काम तो यही है, मछलियों को पकड़ना, यही मेरा काम है, मैं नियम नहीं ले सकता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने जीवन में आज के दिन ये संकल्प करना कि मेरी जाल के अंदर जो सबसे पहली मछली आ जाएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। उस व्यक्ति ने, उस धीवर ने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, पहली मछली आएगी छोड़ देंगे, ऐसा नियम लेकर के वह अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। और जो है जैसे ही जाल फैलाया, पानी के अंदर एक बहुत बड़ी मछली उस जाल के अंदर आ गई। जाल के अंदर बड़ी मछली आई, उसने देखा आज तो मेरा भाग्य है कि आज मुझे अपने जीवन में पहली बार ऐसी मछली मिली है। जैसे ही बाहर निकालने गया, उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि मैंने संत महात्मा के पास में, मुनिराज के पास में मैंने संकल्प किया है कि मेरी जाल के अंदर जो पहली मछली आ जाएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। उसने जो उस मछली को पानी के अंदर छोड़ दिया और जो है छोड़ करके दूसरी जगह गया और दूसरी जगह से जाल फैलाया, जाल डाला और भाग्य से वही मछली वापस जो है उसके जाल में आ गई। उसने देखा ये तो वही मछली है जो पहली बार आई थी और मैंने चिन्ह करके डाला था, वापस उस मछली को छोड़ दिया। इस प्रकार से जो है वह मछुआरा धीवर जहाँ जहाँ जाल फैलाता, जाल डालता, वही मछली उसके जाल में आकर के फंस जाती। इस प्रकार दिन भर में उसने 5 बार जो जाल फैलाया और 5 बार जो है वही मछली उसके जाल में आई और उसके जो है जीवन में उसका उपकार किया, उसको छोड़ दिया। लेकिन उस उपकार का फल ये मिला कि उसके जीवन में जब जब भी कष्ट आया तो उस मछली के जीव ने इसके जीवन में जो है 5 बार उपकार किया। इसलिए जो है उपकार उपकार होता है, उपकार को कोई भूल नहीं सकता है। उपकारी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अपने उपकारों को भूल नहीं सकता है। उपकार करने वाला तो भूल जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर उपकार किया जा रहा है वह उपकारी व्यक्ति कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेगा। जहाँ उपकार होता है तो वहाँ पर जो है प्राणियों में परस्पर में मिलनसारिता होती है, मिलना होता है। प्रेम, स्नेह, ममत्व, वात्सल्य भाव जहाँ पर होता है वहाँ मिलकर बढ़ना होता है, बैठना होता है। हम देखते हैं जब साधु संत एक मंच पर बैठते हैं और उस एक मंच पर बैठते हैं तो कितना आनंद आता है ये तो साधु ही जानते हैं। सबके चित्त प्रसन्न चित्त हो जाया करते हैं, सबका मन गदगद हो जाया करता है, अत्यंत आनंदित हो जाया करता है। और जब साधु संत एक मंच पर बैठ जाते हैं तो वहीं पर समाज जो है साधु संत को देख करके उनका भी मन प्रसन्न हो जाया करता है। इसलिए जहाँ प्रेम भाव होता है, स्नेह भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है, वहाँ पर मिलना होता है। आज समाज समाज मिलती है, आज परिवार परिवार मिलता है, भाई भाई मिलता है। कितने आनंद की लहर उसके भीतर दिखाई देती है। जब किसी प्रकार का कोई संकट आता है, उस संकट की घड़ी में जब आपका संरक्षण करने वाला आ जाता है तो कितना आनंद आता है। अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमाओ, ऐसा पुण्य कमाओ कि सारी सृष्टि के जीव एक साथ एक स्थान पर मिल करके बैठ जाए। जैसे कि भगवान महावीर के समाओ शरण में
सारे जीव एक साथ आकर के एक साथ मिलकर के बैठ जाया करते थे। जिस समोसरण सभा में देव देवियां, जिस समोसरण में मनुष्य, तिर्यंच, पशु, जो जन्मजात वेर रखने वाले प्राणी, जहां सर्प और नेवला, जहां गाय और शेर, ऐसे ऐसे प्राणी जो जन्मजात वेर रखने वाले प्राणी भगवान के समोसरण में आकर के बैठ जाते हैं। जहां मुनि आरिका, श्रावक श्राविका उस भगवान के समोसरण में आकर के बैठ जाते हैं और उस बैठने का आनंद अपने जीवन के अंदर लेते हैं। इसलिए जहाँ पर मिल करके बैठना होता है तो वहाँ पर जो है आनंद ही आनंद बरस जाया करता है। जो यहाँ पर सबके साथ मिलकर बैठता है वही सिद्धालय में एक साथ वहाँ पर भी बैठता है। जो अनंत काल में जितने सिद्ध हो गए, अतीत काल में जितने सिद्ध हो गए, वर्तमान में विदेह क्षेत्र से हो रहे हैं, वे सब जीवों के साथ में वहाँ पर बैठता है। जो यहाँ पर साथ में मिलकर के बैठता है वो सिद्धालय में जाकर के बैठता है। संसार में दो ही स्थान हैं एक साथ रहने के, एक तो हमारा निगोद स्थान और एक दूसरा है हमारा मोक्ष का स्थान। निगोद स्थान जो 7 नरक के नीचे हैं, अधोलोक में हैं, 7 नरक के नीचे, जहाँ पर सामूहिक रूप से सारे जीव वहाँ पर मिल करके रहते हैं। जहाँ पर एक का जन्म होता है तो सबका जन्म हो जाता है, एक का मरण होता है तो सबका मरण हो जाता है, जहाँ एक श्वास लेता है तो सबकी श्वास आ जाती है। इस प्रकार से जहाँ पर जिनके चारों बातें एक समान होती हैं वह निगोद कहलाता है। ऐसे निगोद में जीव अनंत काल से मिल करके निवास करता है। और दूसरा जो है सिद्धालय। बाकी तो संसार जो है इसके बीच में जो संसार हमें दिखाई देता है वह तो मात्र कितना समय है, थोड़ा अल्प समय है। उस थोड़े से अल्प समय में भी जहां हमें ये त्रस पर्याय केवल मात्र 2000 सागर काल के लिए मिली है, जिसमें 1000 सागर काल तो एक केंद्र में चली जाती हैं और 1000 मात्र जो हैं वह हमारी त्रस पर्याय का काल होता है। और उस 1000 त्रस पर्याय के काल में यदि हम एक साथ बैठ कर के यहाँ पर मिलते हैं तो आज जो हैं हम एक न एक दिन सिद्धालय में भी जा कर के एक साथ अपने जीवन के अंदर बैठेंगे। एक शोर एक घर के अंदर चोरी करने गया और जैसे ही मालिक की नींद खुल गई तो चोर भागने लगा। लेकिन चोर जो है वह पूर्व दिशा की ओर भागता जा रहा है। इधर मालिक जो है उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी दिशा उल्टी थी। वह मालिक पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। अब जो व्यक्ति पश्चिम दिशा की भाग रहा है तो वह चोर को कभी पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता है। भूल करके भी चोर पकड़ में नहीं आ सकता। लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई तुम कहां भागे जा रहे हो? चोर तो पूर्व दिशा की ओर गया है और तुम जो है पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे हो। दोनों अपोजिट दिशा है, तुम्हें चोर कैसे मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने ये कहा, अरे भले ही आज मुझे चोर नहीं मिले, लेकिन एक न एक दिन उसे इसी पश्चिम दिशा में, इसी श्मशान घाट में उसको आना पड़ेगा और उसको मैं पकड़ लूंगा। इस प्रकार से जो है सभी जीवों को
इन दोनों में से एक स्थान मिलता है, या तो निगोद मिलता है या सिद्धालय मिलता है। सिद्धालय कब मिलता है? जो प्राणी अपने जीवन में उपकार करता है, परोपकार करता है, मिल करके बैठता है, जहाँ परस्पर में वात्सल्य भाव को प्रकट करता है, जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में सिद्धालय मिलता है। और जो जीव अपने जीवन में मिथ्यात्व का पोषण करता है, वह मिथ्यात्व के कारण निगोद के अंदर चला जाता है। श्रावक भक्ति से आहार देता है, और वह साधु भी जो है भक्ति पूर्वक लिया गया आहार का जो है अपने साधना के माध्यम से उसका जो है बहुत बड़ा उपकार करता है। यानी श्रावक को तो पुण्य मिल रहा है, और जो है इधर साधु जो है उसको सन्मार्ग दे करके, उपदेश दे करके अपने जीवन में कल्याण कर देता है। इसलिए श्रावक और साधु इन दोनों का जो है परस्पर में वह उपकार होता है। श्रावक साधु का रोज आहार देखता है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है, साधु कैसा खा रहा है, किस प्रकार खा रहा है, कितना खा रहा है, सब देखता है। ठीक है, श्रावक को साधु के ऊपर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि यदि कहीं कोई साधु गलत कर रहा है तो श्रावक जो है एकांत में भक्ति विनय के साथ में उसे संबोधन दे करके उसको सही मार्ग पर लगा सकता है। ये श्रावक के द्वारा उपकार। यदि साधु आपके भोजन को देखें तो आप लोगों की हालत खस्ता हो जाएगी। आज आपके किचन में अनावश्यक रूप से कैसे कैसे बंद थैलियों में, चमकदार थैलियों में, इस विज्ञापन के युग में रंग बिरंगे कागज की थैलियों में जो माल बंद होकर के आ रहा है, इसलिए जो है साधु संतों को जो है श्रावक के ऊपर जो है छापा मारने वाले की तरह छापा मारना चाहिए। तो जो है एक दिन जो है वह आप सही मायने में श्रावक बन जाएंगे और आप अपने जीवन में मुक्ति से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में ये परस्पर उपग्रह जीवानाम सूत्र जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकारी सूत्र है। इसलिए जहाँ उपकार होता है परस्पर में, वहाँ पर एक दूसरे का जो है मिलन होता है और ये हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सुख शांति देता है। ये हमारा सबसे बड़ा मानव धर्म है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजित सर महाराज की जय। महानुभाव, मानव धर्म का सूत्र हमारे लिए परोपकारी है। मिलकर बैठना और बांट के खाना। बांटने के लिए हमारे पास में क्या है? बांटने के लिए हमारे पास में धन है, प्रेम है, वात्सल्य है, ज्ञान है, संयम है, तप त्याग है, प्रसन्नता है और भोजन पानी है। जो वस्तु हमारे पास में है उसका वितरण करो, उसको बांटो। जिसके पास में जो कुछ है उसको बांटो। आज प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे पेड़ पौधों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है कि आज प्रकृति अपने जीवन में कितना बांट रही है। हमारे पेड़ पौधे अपने जीवन में कितने बांट रहे हैं। वे बांटते बांटते आज तक नहीं थके। एक बार हम थक जाएंगे, लेकिन पेड़ पौधे कभी भी थकने वाले नहीं है। प्रकृति कभी भी थकने वाली नहीं है। 24 घंटे बांट रही है, एक क्षण भी बंद नहीं है। 24 घंटे
और उसमें भी जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं। जिसको जितना चाहिए उतना जो है यहां से ले जाओ। आज प्रकृति पेड़ पौधे बांटना बंद कर दे तो सृष्टि पर त्राही त्राही मच जाए। आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। यदि आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिले तो आदमी की हवा बंद होते देर न लगे। व्यक्ति को भोजन पानी नहीं मिले, फल फ्रूट खाने को नहीं मिले, अन्न नहीं मिले तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, वह मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधे ने जो है अपने जीवन में सारी सृष्टि को जिंदा रखा है, सृष्टि को मरने नहीं दिया है। इतना बड़ा उपकार इन पेड़ पौधों का, ये प्रकृति का है। इसलिए जो है बांट करके खाओ। आज हम देखते हैं कि नदियां बहती है किसके लिए? नदियां बहती हैं, गाय दूध देती है, किसके लिए? अपने लिए नहीं, इंसान के लिए, कि तुम अपने जीवन में हमारी तरह मिल बांट करके खाओ तो तुम्हारा जीवन भी वह आनंदमय सुखमय व्यतीत होगा। आज इंसान के पास होते हुए भी नहीं बांट रहा है। विचार करता है कि यदि मैं सब बांट दूंगा तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा। ये व्यक्ति के मन में ख्याल होता है, विचार आता है कि मैं इस बांट दूंगा तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा। इंसान भूल गया कि बांटने से कभी कमी नहीं आएगी। जितना बांटता है उससे कई गुना वापस तुम्हारे पास में लौट करके आता है। आज नदी है, कुआं है, सरिता है, बावड़ी है, इनका जल कितने लोग उपयोग में लेते हैं, लेकिन आज तक कोई नदी खाली नहीं हुई, आज तक कोई कुआं खाली नहीं हुआ, आज तक कोई बावड़ी खाली नहीं हुई। लबालब जो है भरी हुई दिखाई देती है, उसका जल कभी खत्म नहीं होता है। तुम्हारे पास में बांटने के लिए बहुत कुछ है। हम देखते हैं जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, उस संकट की घड़ी में जो अपने स्वामी की रक्षा कर ले और उसके संकट से मुक्त कर दे। जिस समय महाराणा प्रताप जब मेवाड़ को स्वतंत्र करने जा रहे थे, उस समय जो है उनके जीवन में जो संकट आया कि युद्ध हार गए और जो है घनघोर जंगल के अंदर जो है वे घास की रोटियां बना करके उनको खानी पड़ी। लेकिन उनके साथ में रहने वाला जो मंत्री था, वह मंत्री विचार किया कि आज मेरा राजा, आज मेरे स्वामी संकट में पड़े हैं, आज मुझे राजकोष से जो तनख्वाह के रूप में पैसा मिलता था वो मेरा क्या काम का। ऐसा करके अपने सारा धन जो है अपने स्वामी के पास में ले गया और कहा कि राजन, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये लीजिए, ये धन किस काम का, आप ये धन से लेकर के अपने मेवाड़ को स्वतंत्र करो। और महाराणा प्रताप ने जो है सारा धन लेकर के जो है अपनी सारी सुविधा जुटा ली और जो है मेवाड़ को जो है स्वतंत्र कर लिया। और वह दानवीर भामा शाह आज जगत में नाम उनका अमर हो गया। टाटा बिरला ने भी बहुत बड़ा संकट के समय में जो है हमारे देश को जो है बहुत बड़ा सहयोग दिया है। साधु संतों के पास में बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, न किसी प्रकार की धन दौलत है, न किसी प्रकार का सोना चांदी है, न किसी प्रकार का कोई मकान आदि है, लेकिन फिर भी वे बांट रहे हैं। बांटने के नाम से भगवान महावीर के सूत्रों को अपने जीवन के अंदर बांट रहे हैं। वे सूत्र भगवान महावीर के आज भी प्रासंगिक है। भगवान महावीर के सिद्धांत, भगवान महावीर के सूत्र आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, लेकिन अप टू डेट है। आज भी वे सिद्धांत आवश्यक हैं। आज यदि विश्व में शांति हो सकती है तो भगवान महावीर के सूत्रों का आचरण करने से ही अपने जीवन में शांति आ सकती है, विश्व में शांति आ सकती है। भगवान महावीर सूत्र दे रहे हैं, उन सूत्रों को बांटा है कि जियो और जीने दो।
ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इस प्रकार से जो है साधु संत जो है भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित सूत्रों को अपने जीवन के अंदर बांट रहे हैं। और जो है आज उनके लघुनंदन दिगंबर साधु संत अपने जीवन में प्रसन्न मुद्रा से सारे भक्तों को आशीर्वाद बांट रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस गुरु के आशीर्वाद को लेकर के अपने जीवन में जो है खुश रहो। बादल की धन्यता बरसने में है, सूर्य की धन्यता प्रकाश फैलाने में है, और पुष्प की धन्यता सुगंध बिखेरने में है। उसी प्रकार मनुष्य की धन्यता जो उसके पास है उसे बांट देने में है। जो भाग्यवान है वह बांटता है, और बांटने से ही मनुष्य भाग्यवान बनता है, क्योंकि जो देता है वही उसके पास में लौट करके आता है। जब समाज सामने आती थी, बड़े लोग सामने आते थे, वे अनुनय विनय करते थे, सारे छोटे बड़े लोग जो हैं साथ में बैठ करके भोजन करते थे। भोजन कराने वाले को भी आनंद आता और भोजन करने वालों को भी आनंद आता था। और जो है उस समय जो एक प्रसन्नता का वातावरण बनता था वो देखने लायक होता था। इसलिए अपने जीवन में जो है हम बांट करके खाएं, हम कभी अकेले नहीं खाएं। हम अपने घरों के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले घर के छोटे बच्चों को खिलाया जाता है, इसके बाद में बड़े बुजुर्ग लोगों को खिलाया जाता है, इसके बाद में जो है अपने गृह स्वामियों को खिलाया जाता है, और उसके बाद में जो है महिलाएं भोजन करती है। तो जहाँ ये हमारी प्राचीन परंपरा है, लेकिन आज जो है वर्तमान की परंपरा एक अलग प्रकार की परंपरा हो गई है। लेकिन हमें जो है अपने प्राचीन परंपरा को ध्यान में रखते हुए सब मिल कर के जो है अपने जीवन में जो है भोजन करें। और एक बात ध्यान रखना कि जो है कभी भी एक थाली में भोजन मत करना, एक पत्तल में भोजन मत करना, क्योंकि एक पत्तल में एक थाली में भोजन करने पर व्यक्ति की आयु कम होती है, व्यक्ति रोगी होता है, व्यक्ति का बल घटता है। इसलिए जो है अपने जीवन में ऐसा गलत काम कभी मत कर लेना कि अपने जीवन में रोग आ जाए, क्योंकि कौन व्यक्ति कैसा रोग वाला है, किसको क्या बीमारी है, यदि वो आपके साथ में बैठा हुआ है और आप जो है उसके साथ में भोजन कर रहे हैं तो ये सारे परमाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा थी कि अलग अलग पत्तल में अलग अलग थाली में जो है भोजन परोसा जाता था। ये जो है पाश्चात्य संस्कृति आज हमारे जीवन के अंदर घर कर गई, ये हमारे ऊपर हावी हो रही है और जो है हमारे स्वास्थ्य को चौपट करने में लगी हुई है। हम विवेकवान हैं, हमारे पास में ज्ञान है, हमारे पास में बुद्धि है, इसलिए भूल करके भी अपने जीवन के अंदर कभी ऐसा गलत काम मत करना कि जो है तुम्हें अपने जीवन में हानि उठाना पड़े और अपने जीवन में जो है वे सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक अपने धर्म का निर्वाह कर सकें। इसलिए जो है मिलकर बैठो और बांट करके खाओ। इस प्रकार से जो है ये हमारा मानव धर्म है और ये हमारे जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन को देने वाला होता है। इसलिए मानव धर्म अपने भीतर जागृत करें। ये मानव धर्म आज हमारा मरता चला जा रहा है और जिसके कारण हमारा जीवन दुखी हो गया है, हमारा परिवार दुखी हो गया है और जो है नाना प्रकार के कष्टों का सामना आज हमें अपने जीवन के अंदर करना पड़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में जो है वह बांट करके खाओ, यही हमारा मानव धर्म है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज की।